नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती अंतर्गत श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र आज आपके समक्ष नया वीडियो दोहरा लेखा प्रणाली लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में देखा था कि लेखांकन का इतिहास, इसमें हमने देखा था कि 15वीं शताब्दी में इटली के वेनिस नगर के निवासी लूकास पेसियोली, जो पेशे से गणितज्ञ थे, उन्होंने सन 1494 ईस्वी में दोहरा लेखा प्रणाली की नींव रखी और यह प्रणाली इटली से इंग्लैंड गई और इंग्लैंड में यह विकसित हुई और जो आज दोहरा लेखा प्रणाली अर्थात डबल एंट्री सिस्टम के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली का आशय क्या है। लेखाकरण की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को यथास्थान लिखा जाता है उसे दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, दोहरा लेखा अर्थात दो बार लेखा। दो बार लेखे का अर्थ है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होंगे, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों ही पक्षों में उसका बराबरी से लेखा किया जाएगा। विलियम पिकल्स के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। एक भाग पाने वाला होता है तो दूसरा भाग देने वाला, अर्थात प्रत्येक लेन देन में एक खाता पाने वाले का होता है और दूसरा देने वाले का। पाने वाले का खाता ऋणी अर्थात डेबिट, जिसे हम संक्षेप में डीआर लिखते हैं, तथा देने वाले के खाते को धनी या क्रेडिट, जिसे हम संक्षेप में क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं देखेंगे हम यहाँ। दोहरा लेखा प्रणाली की पहली विशेषता है कि यह प्रणाली न्यायपूर्ण है, अर्थात एन इक्विटेबल सिस्टम। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का एक, जैसे कि क्रय हो या विक्रय हो, जो लेन देन होते हैं उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक पाने वाला एक देने वाला, अर्थात पाने वाला और देने वाला दोनों ही पक्षों को पृथक पृथक नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। अतः यह प्रणाली न्याय संगत है। दूसरी बात हम कह सकते हैं व्यक्तिक और अवैयक्तिक पहलू का लेखा होना। इस प्रणाली में रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स, यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता नजर आती है कि यहाँ प्रत्येक सौदे के दो पहलू होते हैं। उन दो पहलू में चाहे वो व्यक्तिक खाते से संबंधित पहलू हों चाहे अवैयक्तिक खाते से। व्यक्तिक अर्थात व्यक्ति, राम मोहन श्याम, अवैयक्तिक वेतन मजदूरी, अर्थात दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का लेखा होता है, जो कि इसे तार्किक और न्याय संगत बनाता है। कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना, जैसा कि हमने पहले बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष प्रभावित होते हैं और दोनों पक्षों को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। परंतु यह ध्यान रखें कि डेबिट और क्रेडिट नियमानुसार ही किया जाता है, जिसके पूर्व निश्चित कुछ नियम हैं, किस खाते को डेबिट किया जाएगा और किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा। इसके निर्धारित नियम हैं, अर्थात यह एक वैज्ञानिक आधार बनाते हैं। इसके पश्चात है कि अंकगणितीय शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। दोहरा लेखा प्रणाली में जैसा कि बताया गया, एक डेबिट होगा
तो दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। अर्थात एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, और दोनों समान राशियों से डेबिट और क्रेडिट होते हैं। जब समान राशि से डेबिट और समान राशि से क्रेडिट होता है तो इन खातों का योग परीक्षा सूची में, जब हम तलपट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में दोनों पक्षों का योग यदि बराबर आता है तो यह अंकगणितीय शुद्धता वैज्ञानिक दृष्टि से भी खरी उतरती है। यह दोहरा लेखा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ क्या क्या हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ या पहला लाभ हम कह सकते हैं व्यापारियों को होता है। तो व्यापारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं? तो पहला लाभ यहाँ पर हमने देखा कि व्यापार से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान होना। व्यापार से संबंधित सूचनाएं अर्थात लाभ क्या है, हानि हुई, या किसी वर्ष में कुल क्रय कितना हुआ, कुल विक्रय कितना हुआ, इत्यादि प्रकार की जानकारियां हमें लेखा के दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होती हैं। व्यवसाय के क्रय विक्रय में सहायक। नेक्स्ट आता है व्यवसाय के क्रय विक्रय में कैसे सहायक होता है कि हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल्स ऑफ बिजनेस। यदि हम व्यापार को क्रय कर रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं, तो व्यापार जब क्रय विक्रय होते हैं, कोई खरीदार होता है, कोई बेचने वाला होता है। खरीदार यह देखता है कि हमारे लिए कितनी संपत्तियां मिलेंगी, कितने हमें दायित्व चुकाना पड़ेंगे, जो दोहरा लेखा प्रणाली का सूक्ष्म अर्थात बैलेंस शीट के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष निकालना। जब हम अंतिम खाते बना लेते हैं तो अंतिम खाते, लाभ हानि खाते, व्यापार खाता और स्थिति विवरण जो बनता है, जो एक शीट है, तो स्थिति विवरण को देख करके हम अनेक निर्णय लेते हैं, जिसमें हमारे पास संपत्तियां क्या है, संपत्तियों का जो हम अनुपात विश्लेषण करते हैं, या हम कैश फ्लो, फंड फ्लो इत्यादि अनेक प्रकार के जो तकनीकी टूल्स कहलाते हैं, तो वो टूल्सों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इनकी दो अवधियों के बीच तुलना आसानी से करके कुछ नए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का एक और लाभ होता है व्यवसायिक विवादों को हल करने में सहायक। यदि व्यवसाय में किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो इन विवादों को सुलझाने के लिए हमारी लेखा पुस्तकें न्यायालय में प्रमाण के रूप में मानी जाती हैं। इनमें लिखा हुआ एक अचूक प्रमाण माना जाता है, अर्थात ये विवादों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में दिखाने के लिए सहायक होती हैं। फिर होता है कर निर्धारण में सहायक। व्यापार में हम लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं, परंतु व्यापार में जब हम लाभ कमाते हैं तो उस लाभ पर सरकार को आयकर देना होता है। तो हमारी किसी निश्चित अवधि में या किसी वित्तीय वर्ष में कितनी आय है, उसके ऊपर निश्चित दर से हमें आयकर देना होता है। तो हमें अपने आय की गणना करने के लिए या आयकर की गणना करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। उसी तरह अप्रत्यक्ष कर के रूप में जब हम जीएसटी भरते हैं तो हमारे क्रय विक्रय और कुल व्यापार के आवर्त को जानने के लिए हमें दोहरा लेखा प्रणाली का साथ सहायता लेनी होती है। ऋण लेने में सहायक। यदि हम किसी अन्य पक्ष से ऋण लेना चाहते हैं तो वह पक्ष हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति को देखना चाहता है, और वह देखने के लिए हमारे स्थिति विवरण अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली से बनाया गया सूक्ष्म स्थिति विवरण को देखता है, और हमारे विगत वर्षों के व्यवसाय की स्थिति को देखते हुए हमारी आर्थिक मजबूती का स्वनिर्धारण करता है। तत्पश्चात हमें ऋण देता है, अर्थात ऋण लेने में हमें ये
लेखे सहायता करते हैं। ख्याति की राशि के निर्धारण में सहायक। ख्याति की राशि के निर्धारण में सहायक होना, जब हम व्यापार को क्रय करते हैं या विक्रय करते हैं तो हमारे लिए यदि दायित्व ज़्यादा राशि के होते हैं और संपत्तियां कम राशि की होती हैं तो उसके बीच हम जो अंतर देखते हैं वह अंतर ख्याति के रूप में निर्धारित कर लिया जाता है, जो दोहरा लेखा प्रणाली के कारण ही संभव है। साझेदारी में सहायक होना, यदि साझेदारी व्यापार है तो साझेदारी व्यापार में किसी साझेदार को प्रवेश करना है तो वह व्यापार की स्थिति दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा लिखे हुए लेखों के आधार पर देख सकता है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है। यदि कोई साझेदार निवृत्त होता है या मृत्यु हो जाती तो उसके भाग की पूंजी और उसका लाभ आदि की गणना हम दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में सहायक, यदि व्यापार में दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से निश्चित अवधि में कमाए गए लाभ आदि का वेतन, मजदूरी जो भी हम चुकाते हैं, इन सारी चीज़ों का व्यवस्थित लेखा होने के कारण हम कंपनी में यदि कोई बोनस देना चाहते हैं या हम वेतन में वृद्धि करना चाहते हैं तो हम अपने लेखों को देख करके इनके वेतन आदि में वृद्धि करके अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुसार उनको सहायता देकर उनके कार्यों पर आसानी से नियंत्रण कर सकते, क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी ही व्यवसाय के लिए आगे कार्य करते हैं। दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही में सहायक होना, दिवालिया यदि कोई व्यापारी दिवालिया घोषित होना चाहता है जब उसके दायित्व तो उसकी संपत्तियों से अधिक हो जाते हैं और वह देने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय की शरण में जाता है और स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन करता है। तब न्यायालय उसके लेखों को देखकर ही यह विचार करती कि इसके लिए हमें दिवालिया घोषित करना है अथवा नहीं करना है, अर्थात हमारी दोहरा लेखा प्रणाली यहाँ भी हमें सहायता प्रदान करती है। तत्पश्चात कर्मचारियों को लाभ, कर्मचारियों को व्यवसाय के लाभ हानि एवं व्यवसाय लागतों आदि का ज्ञान हो जाने पर प्रबंधकों को कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि, बोनस आदि के निर्धारण में अर्थात कर्मचारियों के कल्याणकारी कार्य, उनके लाभों के लिए दोहरा लेखा प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। व्यवसाय से संबंधित अन्य व्यक्तियों को लाभ, यदि कोई लेनदार है और वो लेनदार व्यवसाय को कोई ऋण देना चाहता है तब हमारे जो लेखे हैं वो लेखे इन पक्षों को अध्ययन के आधार होते हैं, जिसके आधार पर वो हमारे व्यवसाय के संबंधित धारणाएं बनाकर हमारे व्यापार में पूंजी विनियोग करने वाले विनियोक्ता भी नवीन विनियोजन के लिए हमारे लेखों को देखते हैं। अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली के रखने से नवीन विनियोगकर्ता और लेनदार व्यवसाय को उचित मात्रा में समय समय पर धन प्रदान करते हैं। सरकार को लाभ, सरकार को दोहरा लेखा प्रणाली के रखने से व्यवसाय में यदि दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग हो रहा है तो समय समय पर व्यवसाय के लाभों का निर्धारण होता है और सरकार इन लेखों के माध्यम से प्राप्त लाभ या हानि की स्थिति को देख करके अपने आगामी नीति निर्धारण का कार्य करती है। उपभोक्ताओं को लाभ, उपभोक्ताओं के लिए दोहरा लेखा प्रणाली अत्यंत सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि जब लेखे सही ढंग से रखे जाते हैं तब उनके वस्तुओं की जो लागत है
लागत का सही निर्धारण होता है। लागत का सही निर्धारण होगा तो उसके ऊपर उचित लाभ लगाया जाएगा। उचित लाभ लगाया जाएगा तब ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त होती हैं। तत्पश्चात है शोधकर्ताओं को लाभ। यहाँ हम यह देखेंगे कि जब कोई अनुसंधान व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के बारे में या व्यवसाय की किन्हीं नीतियों के बारे में अध्ययन करना चाहता है तो उसे हमारी लेखा पुस्तकों से लाभ संबंधी आंकड़े या वेतन संबंधी आंकड़े, श्रमिकों के कल्याण पर की गई राशि के व्यय इत्यादि इत्यादि आंकड़ों को लेकर के अपने संशोधन के उद्देश्य को पूर्ण करता है। अतः दोहरा लेखा प्रणाली व्यापारियों के साथ साथ संशोधनकर्ताओं के लिए भी, अन्य पक्षों के लिए भी लाभदायक है। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ के साथ साथ कुछ दोष भी हैं। इस महत्वपूर्ण प्रणाली का महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसके डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्रियाशील करना अत्यंत जटिल होता है। अतः इन नियमों को पूर्ण दक्षता पाने के लिए इसके शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि यदि मान लीजिए कि दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग हो रहा है और उसने किसी व्यवहार को लिखने से छोड़ दिया, तब ऐसी स्थिति में हमारे व्यवसाय की उचित स्थिति का पता नहीं लगेगा और ये प्रणाली वहाँ पर कहीं दोषपूर्ण होती है। तीसरी बात होती है कि यदि व्यवसाय में लेखा करने वाले लेखापाल गलती से कोई राशि कम या अधिक डेबिट कर देते हैं, तब ऐसी दशा में इन राशियों का पता लगाना अत्यंत जटिल होता है। तो आज हमने यहाँ दोहरा लेखा प्रणाली का आशय और गुण दोषों के बारे में चर्चा की। मित्रों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।